दोस्तों आज के डेट में आप कहीं भी जाओ, आज मॉल में जाओ, अपने ऑफिस में जाओ, सुबह शाम ये वाला थर्मोमीटर आपको लगाकर थर्मल स्कैनिंग की जाती है आपकी कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो जी हाँ, आजकल ये बहुत यूज़फुल हो गया है, इसीलिए इसे अपने घर में भी रखना बहुत आवश्यक हो गया है। और मेरे हिसाब से तो सभी लोगों के घर में इस तरीके का एक थर्मोमीटर होना चाहिए। जिनके घर में बच्चे, वयस्क, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका टेम्परेचर समय बेसमय, उनका तापमान समय बेसमय लेने के लिए। नो बकवास टेक की बात, मैं पीके आपके साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस इंफ्रारेड थर्मोमीटर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और ये काम कैसे करता है, और इस प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट रिव्यू, छोटा सा प्रोडक्ट रिव्यू देखेंगे और इसे यूज़ करने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस थर्मोमीटर के यूजेस क्या हैं। हर घर में एक थर्मोमीटर होना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है, क्योंकि घर में बच्चे, बूढ़े, वयस्क सभी होते हैं और कभी ना कभी उन्हें बुखार होता ही है। तो उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए हर घर में एक क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। पहले जो थर्मोमीटर आते थे मर्क्यूरी के, तो उनको पहले ऐसा झटकना पड़ता था, फिर उसको ऐसे लाइट में ले जाके देखना पड़ता था। फिर उसके बाद उसी में छोटे डिजिटल थर्मोमीटर आए, वो भी मरकरी बेस्ड होते थे, लेकिन उसमें रीडिंग जो होती थी वो डिजिटल होती थी। लेकिन इन दोनों की ही एक्यूरेसी जो है वो देखने वाले के स्किल पर निर्भर करती है। लेकिन ये जो डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं, यहाँ पर डिस्प्ले में आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में दिख जाता है। तो इसीलिए ऐसे थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल बहुत ही आसान हो जाता है। और इस थर्मोमीटर की बात करें तो यह नो टच थर्मोमीटर है, यानी कि आपको दूर से ही आपको ये टेम्परेचर जो है वो बता देता है। लेकिन उन पुराने थर्मोमीटर्स में क्या था कि आपको बॉडी को टच करना पड़ता था और हर बार यूज करने से पहले उसे सैनिटाइज करें, उसे धोएं, साफ करें, फिर कभी उसको मुंह में डालें, कभी बगल में डालें, तो उसकी एक्यूरेसी पर भी सवाल उठ खड़ा होता था। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है, इस टाइप के जो थर्मोमीटर्स होते हैं उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो घर में जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, 1.5 साल तक, 6 महीने से 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको अगर हम जो खाना खिलाते हैं तो वो कितना गर्म है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आप 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चेक करने में ना करें, क्योंकि इसका रेंज वही होता है 40 से 50 डिग्री। तो आप खाना कितना गर्म है वो चेक कर सकते हैं, आपके एसी के वेंट को चेक कर सकते हैं। मतलब 50 डिग्री के अंदर घर में कोई भी, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। यूसेस के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा, आपको फिजिक्स नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सिंपल बताता हूं मैं कि ऐसे थर्मोमीटर्स में क्या होता है कि एक इंफ्रारेड रेडिएशन, जो आपके टीवी रिमोट में जो होता है रेडिएशन, वही वाला रेडिएशन इसमें से निकलकर उस वस्तु तक जाता है जिसका टेम्परेचर आपको चेक करना है। तो क्या होता है कि जिस वस्तु का टेम्परेचर आप चेक करना चाहते हैं वो कुछ हीट रेडिएशन, मतलब हीट जो है उत्सर्जित, ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित करती है। तो क्या होता है कि जब इसका इंफ्रारेड उस हीट को टच करता है और वहाँ से जब रिफ्लेक्ट बैक होके वापस थर्मोमीटर में आता है, तो इसके अंदर एक थर्मोपाइल लगा होता है। और वो थर्मोपाइल का काम क्या होता है कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना और बाद में प्रोसेस होके वही डिजिट्स आपको इसके डिस्प्ले में दिख जाते हैं। तो ये पूरा काम होने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का समय लगता है। मतलब 1 सेकंड से कई गुना कम समय में ये सारा काम हो जाता है। तो ये है सिंपल शब्दों में इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये है MCP का, अमेजन से लिया था मैंने, DT8806C। 2 साल हो गए इसे यूज़ करते हुए, 2 ईयर से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस एक यहाँ पे पॉइंट आउट करके इसे बटन को ऐसा प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर आपको एक रीडिंग आ जाती है। इसमें आपको 3 कलर इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। यदि आपका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पहुँचता है तो ये येलो कलर में ब्लिंक होने लगता है,
और आपको बुखार यदि 100 डिग्री से ऊपर है आपके बॉडी का टेम्परेचर, तो ये रेड कलर में ब्लिंक होकर अलार्म भी देता है, बीप बीप की आवाज़ भी आती है इसमें। तो इस तरीके के जो थर्मोमीटर आज मार्केट्स में अवेलेबल हैं वो सारे लगभग ऐसे ही फंक्शंस हैं उसमें। और इसमें देखिए ये 4 बटन दिए हुए हैं, ये लाइटिंग का बटन है और यहाँ पर मोड दिया हुआ है, यानी कि आप डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये 2 यूनिट्स में आप टेम्परेचर का मेज़रमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरीके के थर्मोमीटर्स में मेमोरी भी होती है, यानी कि इसमें लास्ट इस वाले पार्टिकुलर थर्मोमीटर में 32 यूनिट्स की मेमोरी है, यानी कि लास्ट 32 रीडिंग्स इसमें सेव है। तो ये तो काफ़ी हद तक अच्छा है, 2 साल से अच्छा काम कर रहा है। और आप इसमें देखिए यहाँ पर सामने एक लेंस होता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल में मैं बताना भूल गया था, अब मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसमें से जो इंफ्रारेड निकलती है वो इस लेंस के थ्रू होकर निकलती है, ताकि वह एक बीम के रूप में आगे जाए और वापस भी लेंस से टकरा के वो सेंसर पे सीधा गिरे, एक फोकस्ड वे में गिरे। तो जो लोग हमारे फिजिक्स अच्छा समझते हैं उनके लिए, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, यह जस्ट एक आम भाषा में आम लोगों को समझाने के लिए मैंने एक प्रयास किया है। अब मैं कुछ सावधानियों के बारे में बताऊंगा जब आप इस तरीके का थर्मोमीटर यूज़ करते हैं घर में। तो सबसे पहले सावधानी के रूप में मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसे लंबे समय तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसकी बैटरी को निकाल कर रख दें। और दूसरी सावधानी मैं बता दूं, यदि आप वापस इसे लंबे समय के बाद यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी डालते वक्त आप इसकी पोलैरिटी ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पे प्लस पे ये प्लस आना चाहिए, माइनस पे ये माइनस आना चाहिए। और उसके बाद पहली 2-3 रीडिंग आप उस पे भरोसा ना करें। पहली 2-3 रीडिंग आप कहीं पे भी ले लें और उसके बाद 4थी-5वीं रीडिंग पे आप भरोसा कर सकते हैं। ये जस्ट एक सावधानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये थर्मोमीटर्स काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। और उसके बाद जो सावधानी बरतनी है उसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी बैटरी नहीं हो तो भी आप इसे 1 साल में बदल दें, ताकि अच्छी बैटरी रहने पे इसका हेल्थ अच्छा रहेगा और ये अच्छे से लंबे समय तक टिकेगा और काम करेगा। इसे साफ सुथरी जगह पर रखें और बंद जगह पर रखें ताकि इसमें डस्ट और पानी ना जाने पाए। इस टाइप के थर्मोमीटर्स को लेके कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों में, वो मैं 1-2 मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कि बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए अलग थर्मोमीटर आता है और इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं जहां पर आपको भट्टी वगैरह की टेम्परेचर देखनी होती है तो वो अलग होता है और उसमें से एक रेड लेजर भी निकलता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो लेजर ही टेम्परेचर को सेंस करता है। नहीं, वो लेजर बस आपको एक स्पॉट बताता है कि उस जगह का टेम्परेचर आप ले रहे हैं, जबकि टेम्परेचर इसमें इंफ्रारेड से चेक होता है। तो इस तरीके के जो थर्मोमीटर्स होते हैं इसमें डिफरेंट रेंजेस के लिए डिफरेंट थर्मोमीटर्स आते हैं। जो घर पे जो बुखार वगैरह मापने का जो थर्मोमीटर होता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है। इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है वो अलग होता है, लेकिन दिखते सब एक जैसे ही हैं। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन यह है लोगों को कि यह इंटरनल टेम्परेचर बताता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सरफेस टेम्परेचर बताता है, आपके ऊपर का, आपके बॉडी के त्वचा के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बताता है। और ये डिपेंड करता है इमिशन पे। फिर से मैं फिजिक्स में नहीं जाऊंगा, इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि सरफेस का टेम्परेचर ही ऐसे थर्मोमीटर बताते हैं। कहाँ से खरीदे इसे और कितने का आता है ये? तो जब मैंने इसे लिया था तो ये 1500 रुपये का, 1400-1500 रुपये का मुझे पड़ा था 2 साल पहले। और अभी भी स्टार्टिंग देखा जाए तो 1400-1500 रुपये से स्टार्ट होके 5000-10,000 रुपये तक का आता है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ थर्मोमीटर्स का लिंक दे दूंगा जो कि 2000 से कम वाले हैं और कुछ लिंक दे दूंगा जो 2000 से 3000 के बीच वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि उन लिंक्स पे आप आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि मैंने बहुत सावधानी बरती है इन लिंक्स को डालने में कि अच्छा आपको सजेस्ट कर सकूं। फिर भी आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें खरीदने से पहले। और डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने 4-5 ऐसे थर्मोमीटर्स का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उससे खरीद सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।